हेलो दोस्तों, चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। कैलेंडर यानी हिंदी में इसे हम कहते हैं पंचांग। तो कैलेंडर रीजनिंग जो हम पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको सीखेंगे, क्योंकि हम बेसिक से आपको बात करेंगे, एकदम छोटा छोटा बात बताते हुए चलेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले कैलेंडर, आप जानते हैं कैलेंडर हम सब यूज करते हैं, या आप पढ़े लिखे हो या ना हो, है ना, सारे लोग कैलेंडर का यूज करते हैं। आपको पता है कि इसमें तारीख दिन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें कि सप्ताह, आप जानते हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। वो 7 दिन कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 दिन बात करें तो आपको पता है कि अगर हम सोम से शुरू कर दिए तो सोमवार, मंगलवार, ये सब जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं। सोम, मंगल, बुधवार, है ना, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, उसके बाद हमारा हो जाएगा शुक्रवार, फिर क्या हो जाएगा? शनिवार, और लास्ट का हो जाएगा 7वां रविवार। ठीक है, आ जाओ। तो ये आप सप्ताह के 7 दिन आपको पता होगा कौन कौन? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। अब दोस्तों आपको उसी तरह 12 माह भी पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मेन बात क्या जानना है कि सप्ताह में वो 7 दिन होते हैं ना, और हर 7 दिन पर कोई भी दिन का रिपीट हो जाता है। जैसे मान लो आज सोमवार है, तो 7 जोड़ दोगे तो फिर सोमवार आ जाएगा, यानी 7 दिन पर वह दिन का रिपीटेशन होता है। 7 दिन में वो दिन दोबारा आ जाता है, यानी सोमवार प्लस 7 फिर हो जाएगा सोमवार है ना, 7 जोड़ो तो 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, 6 जोड़े और 7 जोड़े, यानी कौन आ गया? फिर से सोमवार आ गया। बात है समझ में? अब दोस्तों मेन बात है आपका जानना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपको जानना है दिन की संख्या। ठीक है ना, दिन की संख्या कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये जानना बेहद जरूरी होता है और याद रखना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको पता है कि जनवरी जो होता है हमेशा 31 दिन का होता है, लेकिन फरवरी जो होगा वो 28 दिन का या 29 दिन का होगा। फिर फरवरी को छोड़ दें तो फिर मार्च 31 दिन का, फिर मार्च के बाद अप्रैल होता है 30 दिन का। तो इसी तरह चलते रहेगा 30-31, लेकिन फरवरी 28-29 दिन का होता है। और जुलाई और अगस्त एक ऐसा महीना है जो दोनों लगातार 31 दिन का होता है। जुलाई और अगस्त ये दोनों होता है भैया 31 दिन का। इस बात को पक्का आप ध्यान में रख लेना, जुलाई और अगस्त जो होता है ना, ये 31 दिन का होता है। तो अब इस बात को याद रखना तो जरूरी है ही, लेकिन कैसे याद रखें? तो बचपन में दादाजी और जो कहते थे ना, वो फार्मूला आज भी याद रह सकता है, क्योंकि हम एग्जाम में अपना हाथ लेके जरूर जाएंगे। तो ये देखो, ये मुक्का है ना, ये मुक्का में ना शुरू करना यहाँ उठलहवा से, उठलहवा ये वाला पोर्शन है, फिर ये धंसलहवा है। देखो उठलहवा, धंसलहवा, उठलहवा, धंसलहवा, ये उठा हुआ है, ये धंसा हुआ है, उठा हुआ है, ये धंसा हुआ है, उठा हुआ है, धंसा हुआ, उठा। तो उठा हुआ 31 और धंसा हुआ 30, उठा हुआ 31, धंसा हुआ 30, उठा हुआ 31, धंसा हुआ 30 और उठा हुआ 31। इस बात को ध्यान रखना है। तो अब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जैसे मान लो कि ये जनवरी हुआ, जनवरी, तब क्या होता है आपका? फरवरी, फिर होता है क्या? मार्च होता है ना, फिर अप्रैल, ऐसे ही चलेंगे। तो इसी तरह बढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले उठलहवा शुरू करना है, यानी स्टार्ट करना है यहाँ जनवरी से। सबसे पहले ये शुरुआत यहाँ से करना है, उठलहवा, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये जो फरवरी होगा ना, ये तो 28 या 29 दिन का होता है, ठीक ना, 28 या 29 दिन का। लेकिन जनवरी आपका 31 दिन का, फिर फरवरी भी
जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, अब सब 31 30 31 30 होगा, और जुलाई अगस्त 31 दिन का होगा लगातार में। अब फरवरी 28 या 29 दिन का होता है। इसको जानने के लिए हमें कि कब 28 दिन का होगा और कब 29 दिन का होगा, तो आपको जानना है कि लीप बरस और जनरल बरस, ठीक ना। तो लीप बरस और जनरल बरस से आपको पता चल जाएगा। आपको एक बात पता हो गया कि यहाँ सोचना है जनवरी, और समझ जाना है उठला पर बोले हैं शुरुआत उठला से करना है। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, लास्ट में जुलाई उठला पर आया, लास्ट गए, अब फिर से शुरू से आना है जुलाई के बाद अगस्त, तो जुलाई भी और शुरू में फिर आएंगे अगस्त पर, तो ये जुलाई और अगस्त दोनों उठला पर है, यानी 31 दिन पर है, उठा हुआ भाग पर, ठीक ना। तो जुलाई और अगस्त 31 दिन होता है, बाकी 30 31 चलते रहेगा। फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, इस बात को जान लीजिए। अब वर्ष आपको जानना है। वर्ष जो है ना दो तरह के हैं, वर्ष जो है दो तरह के, एक तो आपका होता है लीप वर्ष, लीप वर्ष, और दूसरा होता है जनरल वर्ष यानी सामान्य वर्ष, जनरल वर्ष। होता क्या है ना, लीप वर्ष में 366 दिन होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होता है, जबकि जनरल वर्ष में 365 दिन होता है। अब होता यह है कि जब लीप वर्ष में 366 दिन और जनरल वर्ष में होता है 365 दिन, इसी में फरवरी, चूंकि ज्यादा एक दिन ज्यादा है, इसी में फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है, और जबकि जनरल वर्ष में फरवरी जो होता है ना, फरवरी वो होता है 28 दिन का। बस इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए हैं कि लीप वर्ष में फरवरी होता है 366 दिन का, और जनरल वर्ष में फरवरी होता है 365 दिन का। और लीप वर्ष ना हर 4 साल पर आते रहता है, हर 4 साल पर आते रहता है। और एक होता है शताब्दी वर्ष दोस्तों, शताब्दी यानी सैकड़ा वर्ष, शताब्दी या इसको सैकड़ा वर्ष कहेंगे। तो ये क्या होता है, जैसे 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 100 साल पर हुआ सैकड़ा वर्ष, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 2000 यानी 2000 ईस्वी, फिर आएगा 2100, अभी 2100 नहीं आया, अभी 2020 ही चल रहा है, इसके बाद 21 आ जाएगा। ये वीडियो जब शूट हो रहा है ये 2020 में ही शूट हो रहा है, तो 2100 2200 2300, तो ये होता है शताब्दी वर्ष, ठीक है ना। अब आपको चेक करना हो कि कौन सा वर्ष शताब्दी है, तो शताब्दी वाला में सब में लास्ट में 2 जीरो लगा हुआ रहेगा, यानी 1400 1300 1200 1600 1700 1800 1900 है ना, 2000 2100 जो आएगा वो सारा हो जाएगा शताब्दी वर्ष, जिसमें लास्ट में 2 जीरो लगा हुआ है। अब बात करते हैं बाकी में कि वो कौन सा साल लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष अगर हुआ तो 366 दिन का होगा, जनरल वर्ष 365 दिन का होगा। तो इसको पकड़ने का तरीका है, इसको चेक करने का तरीका है, इसको चेक करने का तरीका है, जो वर्ष 4 से और सैकड़ा वर्ष 400 से पूर्णतः कट जाए लीप वर्ष कहलाएगा, ठीक। यानी कि जो वर्ष 4 से और सैकड़ा वर्ष 400 से पूर्णतः कट जाए वो लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे अब चेक करेंगे हम लोग 2012 2013 2014 2015 फिर 2016, ठीक है ना। लिखते हैं 2000 2100 1900 1700। अब आपको चेक करना है इसमें लीप वर्ष कौन है, तो जो वर्ष 4 से और सैकड़ा वर्ष 400 से, इसमें देख लो सैकड़ा वर्ष नहीं है, है ना, ये सैकड़ा वर्ष है, जैसे 2000 2100 1900 1700, तो ये सैकड़ा वर्ष है। सैकड़ा वर्ष 400 से कटना चाहिए,
इसको 400 से काटिए, कौन कौन कटता है, तो 400 से ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष, यानी ये 366 दिन का साल रहा होगा, 366 दिन रहा होगा। 2100 400 से कटेगा, 400 से काटिएगा तो इसके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 21 नहीं कटेगा, तो ये जनरल बरस हो गया, ये 365 दिन का ही रहा होगा ये पूरा साल, ठीक है। 1900 को 4 से नहीं काट सकते, ये भी 365 दिन का ही रहा होगा। आगे बात करिएगा 1700 को आप 400 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 400 से काटिएगा 2 जीरो से आपका 2 जीरो कटेगा, 4 से 17 कटेगा नहीं, तो ये भी आपका 365 दिन का ही होगा। देखो ये सारे सैकड़ा वर्ष थे, लास्ट में डबल जीरो था, तो इसमें हम 400 से भाग देंगे, लास्ट में अगर डबल जीरो नहीं है तो वो सैकड़ा वर्ष नहीं है, इसलिए हम उसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर कटा तो लीप वर्ष होगा। हाँ, जैसे 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये डिवाइड पूरी तरह हो जाएगा, पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें 366 दिन हो जाएगा, और इसी टाइम फरवरी जो है ना 28 नहीं 29 दिन का हो जाएगा। 2013 4 से नहीं कटने वाला है, 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4 से नहीं कटेगा, तो इसमें 365 दिन ही रहेगा, ठीक। उसी तरह 2014 4 से नहीं कटेगा 365, 2015 4 से नहीं कटेगा 365 दिन, 2016 4 से कट जाएगा, इसको अगर भाग देते हैं 4 से तो पूर्णतः सही कट जाएगा, और इसमें फरवरी हमारा 29 दिन का, और ये 366 दिन का पूरा साल हो जाएगा। तो 2012 के बाद फिर कब आया, 2016, यानी 4 साल बाद, यानी हर 4 साल बाद जो है ना ये आ जाता है आपका लीप वर्ष। 2016 आया, 2020 भी लीप वर्ष, ये 2020 का कैलेंडर उठा के देखिए, आपका फरवरी जो होगा 29 तारीख तक गया होगा, ठीक ना, पक्का। तो चलिए आगे समझते हैं, और इतना बात आप जान गए तो एक चीज़ और जान लीजिए बड़ा आसान तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आज अगर सपोज कीजिए कि शनिवार रहा होगा, आज अगर शनिवार है, ठीक है ना, तो आपसे कह दे कि 15 दिन बाद क्या आएगा, 15 डे बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। मान लीजिए कि आज शनिवार है, तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन बाद ना, तो 15 यहाँ लिख लेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, शेष कितना आया 1, 7 दूना 14, शेष कितना आया 1, तो अब 1 को क्या करना है, शनिवार में जोड़ देना है, यानी कि रविवार आएगा। याद रखना दोस्तों, मैंने कहा कि हर 7 दिन पर उस दिन का रिपीटेशन होता है, तो शनिवार है आज, 7 दिन बाद फिर शनिवार, फिर 7 दिन शनिवार, तो 7 7 14 दिन हो गया, एक दिन और लेंगे तो शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, हमारा रविवार आ जाएगा। तो इस बात को याद रखना, हमें क्या करना है कि 7 से भाग देना है, जितने टोटल दिन है ना 7 से भाग दे देना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आज 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को रविवार है, 1 जनवरी को क्या है, रविवार है, तो हम आपसे कह दें 21 जनवरी कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब एक बात बताइए, 1 जनवरी को रविवार है तो 21 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी रविवार है, 21 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 21 जनवरी को 21 में 7 से भाग दे दिए, ठीक है ना। 1 जनवरी को रविवार है तो 21 जनवरी को, अच्छा 21 पूछा गया है ना, तो दोनों डेट में आप देख लो हटा के कि दिन कितना हुआ, तो कुल दिन की संख्या आपको पहले पता होना चाहिए। कुल दिन का है कि 21 जनवरी पता करना है, 1 जनवरी का पता है तो 1 हटा लो, बचा 20 दिन। इस 20 दिन में 7 से भाग देकर शेष निकाल लो, 7 दूना 14, शेष बचा 6 बच गया ना। तो बस अभी रविवार था, रविवार में 6 ऐड कर दीजिए, 6 ऐड कर लो, ना तो 1 घटा लो, हो जाएगा। ऐसे 6 ऐड करोगे
तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा हमारा, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि आ जाएगा। शनि आ जाएगा। और नहीं तो एक काम करना, जैसे 6 दिन जोड़ना था तो 7 में से उस दिन को घटा लो, बच्चा एक, इसको जोड़ दो, एक घटा दो, एक घटा दो, 7 में से 6 गया, एक घटा लेते, जोड़ते नहीं, रविवार में एक घटा देते, शनिवार आ जाता। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ये जानना, ध्यान दीजिएगा, ये जानना ज़रूरी है कि एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था, ये बात जानना है। जैसे देख लीजिए 2007 क्या है ना, एक जनरल बरस है। 2007 क्या है, जनरल बरस है, और इसके 1 तारीख को पता है तो लास्ट वाले तारीख को पूछा है तो वही दिन होगा, याद रखिएगा। यानी कोई भी जनरल बरस में जो दिन पहले तारीख का होगा वही दिन अंतिम तारीख के भी होगा, ये जनरल वर्ष में ऐसा होगा। तो क्या है इसका आंसर कि सोमवार ही होगा, इसलिए उत्तर इसका ऑप्शन 2 है। याद रखिएगा कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार ही होगा। यानी कि कोई भी जनरल वर्ष में जो पहला तारीख को जो दिन होगा ना, अंतिम तारीख के भी उस साल में वही दिन होगा। ऐसा सवाल आपसे पूछ लेगा। और एक पॉइंट और समझ लीजिए, दूसरा एग्जांपल, यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था, तब बस सोमवार था ना, एक दिन बढ़ जाइए, काहे कि 1 जनवरी 2007 को सोमवार था और अगले साल जाना है 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। मतलब 1 जनवरी 2007 को पता है और 1 जनवरी 2008 को पता करना है, मतलब क्रमशः साल रहेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, केवल 1 बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 1 जनवरी 2007 को अगर ये सोमवार है तो 31 दिसंबर के भी सोमवार होगा और अगला साल 1 जनवरी के सोम के बाद मंगल आ जाएगा, यानी मंगलवार हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी क्रमशः होगा ना तो पहला तारीख से 1 बढ़ जाएगा, क्रमशः वर्ष रहेगा तो, ठीक है। आइए अब आते हैं हम सबसे शुरुआत वाले क्वेश्चन पर। क्या कहता है देखिए, यदि किसी विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। थोड़ा सा ये सोचने वाला सवाल है, अच्छा लगेगा जब इसे सोच के आप बनाएंगे। किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो देखो एक बात कि कोई भी महीना में 28, 29, 30 या 31 ये होने की संभावना है, ये होने की संभावना है, क्योंकि फरवरी होगा, अगर कोई लीप बरस होगा तो 28 या 29 दिन का होगा, आना तो ऐसे कोई दूसरा महीना होगा तो 30 दिन या 31 दिन का होगा, ये बात जानते हैं। कहता है यदि किसी एक विशेष वर्ष का एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है, मान लेते हैं कि वो 28 तारीख वाला महीना रहा होगा, वो फरवरी महीना रहा होगा, तो इस दिन ये शुक्रवार रहा होगा, शुक्र रहा होगा, पक्का ना। तो शुक्रवार ये रहा होगा तो कहता है कि उस महीने में कुल कितने मंगलवार हैं, तो ये शुक्र रहा होगा, तो शुक्र के इस समाप्त हुआ तो इधर तो मंगल होगा नहीं, इधर तो मंगल होगा नहीं, तो अब मान लेते हैं तब मंगल होगा किधर, तो शुक्र के पीछे आ जाइएगा। शुक्र के पीछे अगर आते हैं आप तो ध्यान दीजिएगा, ये तो शुक्र है 28 को, तो इससे पीछे रहा होगा मंगलवार किस दिन, अगर इस शुक्र से पीछे आइएगा तब बृहस्पति, बुध और ये मंगल, ये 25 को मंगल आया होगा। अब 25 को मंगलवार आया होगा तो फिर 7 घटा लो, 25 में से 7 घटाओ दोस्तों, 7 घटाओ, ये मंगलवार है ना, 25 में से 7 घटाइए, हाँ 18 को फिर 7 घटाइए, 11 को फिर 7 घटाइए, 4 को, यानी ये मंगल है, मंगल 3 बार और 1 बार, 4 बार मंगलवार आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि अगर इसी में हो सकता है कि ई दिन न रह के ऐसा दिन रहा होगा, ऐसे 4 बार आए, अगर इस दिन शुक्रवार रहा होगा, इस दिन क्या रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा, तो शुक्र, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बृहस्पति,
ये हो जाएगा बुध, ये हो जाएगा मंगल, ये क्या हो जाएगा आपका मंगल, यानी मंगलवार हो जाएगा 28 तारीख को मंगलवार। तो मंगलवार 28 के हो गया। तो चूंकि हम मान लिए कि शुक्रवार को महीना समाप्त हुआ है और 31वां महीना रहा होगा, तो 31 को शुक्रवार, 30 के आपका बृहस्पति, बुध और मंगल। तो इसमें से आप घटाइए क्या क्या जानते हैं। 28 को जब आपका मंगलवार था तो 24 के भी इसमें 28 में से 7 घटाइए 21, 21 को भी मंगलवार रहा होगा, 21 में से 7 घटाइए 14 भी मंगलवार, 14 में से 7 घटाइए 7 को मंगलवार, और 7 में से 7 घटाइए तो 0 तारीख नहीं होता है, तो गलती हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे भी मंगलवार 4 बार आएगा, चाहे वो 28 तारीख का महीना रहा होगा या 31 तारीख के रहा होगा। बात है समझ में, यानी मंगलवार कितने बार आएगा, 4 बार आएगा अगर वो महीना शुक्रवार से खत्म हुआ है तो। अगला कहता है, अच्छा देखिए पहले अभी पढ़ना है तो बहुत हम समय लेके पढ़ाएंगे, आसानी से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस को कम करें। चलिए, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार था तो उस महीने के कुल कितने सोमवार होंगे। 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। 25 को तो क्या है भैया, बृहस्पतिवार है, ठीक है ना, 25 को बृहस्पतिवार है। तो एक आता है आगे आपका 26, 27, 28, 29 या 30, ठीक है, और 31, यहाँ तक हो सकता है महीना। वो महीना या तो 28 के लगे, 29 के, 30 के या 31 के, लेकिन ये क्या है आपका 25 अगस्त है, तो अगस्त भैया 31 तारीख तक चलेगा, उनमें 28, 29, 30 दिन वाला बात नहीं है, क्योंकि अगस्त कह के क्लियर कर दिया है। तो 25 अगस्त बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, 29 को भी सोम रहा होगा, सोम 29 को रहा होगा। तो पूछता है कितने सोमवार थे ये बताइए, तो 29 को सोमवार और 7 घटाइए, 29 में से 7 घटाइए 22 को सोमवार, 22 में से 7 घटाइए 15, 15 को सोमवार, 15 में से 7 घटाइए 8 को सोमवार, 8 में से 7 घटाइए 1 को सोमवार, सोम 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 3 4 और ये 5, टोटल 5 सोमवार हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन 3, ठीक है। चलो अगला सवाल पर आते हैं, देखिए तो जरा, कहता है कि 30 दिन के माह में 5 शनिवार है, माह का प्रथम दिन होगा। 30 दिन के माह में 5 शनिवार, 30 दिन के माह में 5 शनिवार है तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। एक काम करिए, 5 शनिवार है ना, तो कोई भी माह जो होगा या तो वो 28 या 29 या 30 या 31 दिन वाला होगा। 5 शनिवार है तो क्या 28 तारीख वाला चलेगा। अगर शनिवार 28 के रहा होगा दोस्तों, मान लेते हैं कि वो फरवरी महीना हो, 28 दिन वाला हो, तो 5 शनिवार पुराना है, प्रथम दिन पूछा है, तो क्या ये शनिवार अगर 28 को रहा होगा तो इसमें तो 28 के रहा होगा, तो फिर इसमें से 7 घटा दो, 21 के फिर 7 घटा दो, चूँकि 28 में से 7 घटाइए 21, 21 में से 7 घटाइएगा आपका हो जाएगा 14, 7 घटाइएगा 7, 7 में से 7 घटाइएगा 0, नहीं होगा, 1 2 3 4, ये 28 दिन वाला महीना नहीं है, यानी ये 28 दिन वाला नहीं है। 5 गो शनिवार आपको पुराना है, शनिवार कितना पुराना है, 5 को। अगर 29 तारीख वाला होगा, 29 तारीख वाला होगा, तो 29 तारीख के अगर शनिवार है तो 5 बार होता है कि नहीं, तो 29 में से 7 घटाइए 22, शनिवार 7 घटाइए 22 में से भी 7 घटा दीजिए 15, 15 7 22, फिर 15 में से 7 घटा दीजिए, 15 में से 7 घटा दीजिए 8, 8 में से 7 घटा दीजिए 1, 8 में से 7 घटाइए, यानी 1 को शनिवार, 8 को शनिवार, 15 को शनिवार, 8 7 15, 15 7 22 को शनिवार, 29 को शनिवार, 1 2 3 4 5, ये 5 शनिवार हो गए। तो अब कहता है तो माह का प्रथम दिन होगा, तो शनिवार हो सकता है, माह का प्रथम दिन कौन हो जाएगा,
शनिवार होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये लेते हैं, एक शनिवार आपका आंसर सही है, 30 लेते हैं कि अगर 30 के शनिवार रहा होगा तो 30 में से 7 घटाइए, 23 को शनिवार, 16 को शनिवार, 7 घटा घटा के 11 को शनिवार, 9 7 16, 9 को शनिवार, 9 में से 7 गया, 2 को शनिवार, ठीक है ना। तो पहले 1 को रहा था, अब 2 को। अब तो 1 तारीख, इस दिन तो शनिवार रहा होगा, तो 1 तारीख को क्या होगा, इससे पीछे चले जाइए, यानी शुक्रवार रहा होगा। 1 तारीख के क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। देखो शुक्र, उसी तरह जैसे शनि आया घट के शुक्र आया, यहाँ से लेके अगर हम चलेंगे 31 से तो शनि शुक्र और उससे पीछे क्या, तो बृहस्पति। ये 3 गो दिन आ सकता है 1 तारीख को, बृहस्पति शुक्र और शनि। अगर किसी महीना में 5 गो शनिवार है ना, तो 1 तारीख के शनिवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी और बृहस्पतिवार भी, बृहस्पति शुक्र शनि। अब देख लीजिए आंसर में क्या दिया हुआ है, बृहस्पति कहीं है नहीं, शनिवार है नहीं, शुक्र है तो है, तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। लेकिन सवाल के सारे जवाब सही हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। आइए अगला सवाल पर कहता है यदि किसी महीने के 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने के 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। 2 तारीख रविवार हमको पता है, रविवार पता है ना। अब कहता है 31 तारीख को, तो 2 में से 31 पहले घटा लीजिए, कुल दिन की संख्या पता चल जाएगा। 2 में से 31 घटाएंगे तो बचेगा 29 दिन। 29 में 7 से भाग लगा के रिमाइंडर निकालिए, 7 चौके 28, शेष बचा 1। और इसको क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है, क्योंकि 2 को पता था, 31 को पता करना है, तो आगे जाना है। तो अब 1 जोड़ दो, सोमवार, और ये सोमवार आपका आंसर हो गया, कहाँ है, ऑप्शन 4 में, ठीक ना। आइए अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहता है यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है तो इसी महीने के 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है तो इसी महीने के 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो एक काम करिए, शुक्रवार है आपका, शुक्रवार कब है भाई साहब, शुक्रवार है आपको 7 तारीख शुक्रवार, तब 22 तारीख कौन सा दिन। 22 में से 7 घटा दीजिए 15, 22 में से 7 घटा दिए 15, 7 22, इसमें 7 से भाग 7 दूना 14 और रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर शेष निकालते हैं, 1 जोड़ दो, शुक्र में 1 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, और शनिवार आपका आंसर हो जाएगा, और वो है ऑप्शन 3 में, ठीक ना। चलो अगला सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन आएगा। ये देखो 4 तारीख को शनिवार है, शनिवार दिया हुआ है 4 तारीख को, शनिवार है 4 तारीख को। अच्छा ये जानबूझ के कहा है किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, तो 3 दिन बाद तो 4 तारीख आएबे करेगा, और उस दिन शनिवार है, तो 4 तारीख शनिवार पता है, और 27 तारीख पूछा है, आगे जाना है। 4 में से 7 घटाइए 23, 23 में 7 से भाग 7 या 21, रिमाइंडर 2। अब शनिवार में 2 जोड़ दो, शनिवार में 2 जोड़ोगे रवि, तब आ जाएगा सोम, क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। सोमवार है क्या, है ऑप्शन 1 में। दोस्तों यही उल्टा रहता, 27 तारीख को देता 4 को पूछता, तो काम वही करते, 27 में से 4 घटाते 23, 23 को 7 से भाग रिमाइंडर 2, और वही क्या करते कि उधर से 2 घटा लेते। अगर सोमवार पता रहता, सोम में 2 घटाइए तो फिर शनिवार आ जाएगा ना। काम वैसी करना है, पीछे का जानना है तो घटाना है, आगे का जानना है तो जोड़ना है, और दिन वैसी निकालना है, बड़ा डेट में से छोटा डेट घटा के, ठीक। आगे देखिए, अब ऐसा सवाल भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इस सवाल को आप अच्छे से देख लो। रंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्र से पहले। तो ये रंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगल के बाद परंतु शुक्र से पहले, और उसके बाद कहता है सुरेश को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार को बाद परंतु रविवार से पहले है। सप्ताह के किस दिन निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन हुआ है। ऐसा सवाल जब भी रहे ना याद करे वाला बात, तो आपको याद क्या करना है जानते हैं, आपको याद ये करना है कि रंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद परंतु शुक्र से पहले। तब मंगल के बाद क्या होता है, बुध, बृहस्पति, और शुक्र से पहले कहा है, तो शुक्र के भी नहीं हुआ है, यानी यही 2 दिन में से किसी दिन हुआ है।
अगले व्यक्ति सुरेश को ठीक से तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद परंतु रविवार से पहले। बुध के बाद क्या होता है? बुध के बाद होता है बृहस्पति। बुध के बाद क्या होता है? बृहस्पति। तो बृहस्पति और बुध के बाद परंतु रविवार से पहले, तो बुध, शुक्र और क्या? शनि। ये तीनों दिन में से किसी दिन जन्म हुआ होगा। एक को याद है कि बुधवार या बृहस्पतिवार को, एक को याद है बृहस्पति, शुक्र या शनि को। इसमें देख लो कि पहला आदमी ये जानकारी दे रहा है, दूसरा आदमी ये जानकारी दे रहा है, तो कॉमन क्या जानकारी है? कॉमन जानकारी का कुछ है, क्या है? ये बृहस्पतिवार दोनों में आ रहा है, यानी इसको भी याद है बृहस्पतिवार, इसको भी याद है बृहस्पति, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा है, यानी बृहस्पतिवार को जन्म हुआ है। हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो गया। ऐसे सवाल में जो दिन कॉमन होगा वही मारिएगा। अभी ना कहिएगा दो को दिन कॉमन हो जाएगा तब सर बुध इसमें भी रहता, तब ऐसा नहीं होगा। एक आदमी का एक ही दिन जन्म होगा। चलो, तो हो चुका है, पीछे के सारे सवाल हम करा दिए हैं। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। एक वीडियो और इस पर, एक या दो वीडियो बनेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।